वो कहते हैं ना, जिनका मिलना किस्मत में नहीं होता उनसे मोहब्बत भी कमाल की होती है। और ऐसी ही कमाल मोहब्बत रेखा को अमिताभ बच्चन से हुई। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं मखी आवाज। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियों में एक ऐसा दौर भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी माना जाता था और इनकी प्रेम कहानियां के चर्चे लोगों की जुबा पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं उस प्यार की अधूरी कहानी के बारे में जो कभी पूरा न हो सकी लेकिन जिंदा आज भी है। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म दो अनजाने के सेट से शुरू हुई थी। वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन रेखा फिर भी उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। बरसों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। कहा जाता है तब मीडिया में अफवाह फैल गई थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का एक हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों की रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना उनका नाम लिए निशाना साधा और कहा कि इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ उस एक छत के नीचे क्यों रहना चाहेगा जबकि वो जानता है कि वह किसी दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरफ फैल रही थी तब अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खड़ी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ बच्चन की नहीं हो पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। आपको बता दें कि उसके बाद दोनों ने कभी एक फिल्म साथ में नहीं की। लोगों का ये भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं, लेकिन रेखा के दिल में आज भी अमिताभ बच्चन बसते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब रेखा रियलिटी शो इंडियन आइडल में पहुंची थी तब जय भानुशाली ने सवाल पूछा था कि कभी आपने देखा है कोई औरत इतना पागल हो रही हो किसी शादीशुदा आदमी के लिए। रेखा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस पर जवाब दिया कि मुझसे पूछिए ना, जिसके बाद ये साफ जाहिर हो गया कि रेखा के दिल में क्या है। अगर आप इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके बताएं और आपकी भी लव स्टोरी अगर कुछ ऐसी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मघी आवाज के साथ।